वेलकम स्टूडेंट्स। बेटा बोर्ड लेक्चर का जो हमने 19th वाला जो पार्ट देखा था जिसमें हमने स्पॉन्टेनिटी का क्राइटेरिया और वो जो छोटा सा एक्सप्रेशन बचा था गिब्स एनर्जी वाला वो देखा हमने। ठीक है बेटा, उसके बाद में एंट्रोपी और गिब्स एनर्जी के जो न्यूमेरिकल्स है वो मैं इस लेक्चर में लेने जा रहा हूँ। ठीक है, एंट्रोपी के लेक्चर्स न्यूमेरिकल्स को हमने टाइप 6 नंबर दिया है और गिब्स एनर्जी को टाइप 7 नंबर दिया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, उसी हिसाब से आपको असाइनमेंट्स मिलेंगे। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, बुक में जो सॉल्व एग्जाम्पल है उसको छोड़ के आप किसी भी सम को सॉल्व नहीं करते। ठीक है ना, मैंने टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 के जो आपके डाउट्स के जो नंबर्स आए थे उस बेसिस पर मैंने ये कंक्लूजन निकाला है, तो ऐसा मत कीजिए। ठीक है, अब लेजीनेस बिल्कुल मत दिखाइए। जो भी लेक्चर्स हुए हैं, केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं मैं, जो भी लेक्चर्स हुए बेटा उसको कॉपी में नोट डाउन करो। ठीक है, बहुत जरूरी है, अपने नोट्स बनाओ। ठीक है, भरोसे पर मत रहो कि वीडियो लेक्चर्स हमेशा रहेंगे। ठीक है, अपने नोट्स बनाओ, बार बार वीडियो लेक्चर देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक बार देख लिया, नोट्स बना लिए, बिल्कुल। ठीक है, नहीं समझा बात, ठीक है, रिपीट कर सकते हैं। अब बेटा ये पहला क्वेश्चन जो है, ठीक है, देखो क्वेश्चन के अलग अलग टाइप से ले रहा मैं, हर टाइप से ले रहा है। अभी पहला जो क्वेश्चन है बेटा, डिटरमाइन वेदर द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस। दूसरा क्या बोला, स्टेट वेदर दे आर एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक। तो पहले क्राइटेरिया के हिसाब से इसमें जो वैल्यूज दी है बेटा, इसमें डेल्टा एच की वैल्यू दी है -40 किलो जूल और डेल्टा एस की वैल्यू दी है +135 जूल पर केल्विन एट 300 केल्विन। ठीक है ना, इस तरह से ये दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको पता लगाना है कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है। दूसरी बात क्या पता लगाना है, रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। दो चीजें हैं, 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो मार्क्स ले आ सकता है। तो बेटा इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो बहुत सिंपल है। तो अभी भी देखो हमने टेबल एक लर्न किया है। तो डेल्टा एच, तो यहां पे लिखेंगे सिंस डेल्टा एच इज नेगेटिव, डेल्टा एच की वैल्यू कैसे दी है, नेगेटिव, यहां पे लिख देने का देयरफॉर रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। ठीक है ना, तो एक आंसर तो आ गया, क्योंकि अगर डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव है तो रिएक्शन कैसे लेगी, एक्सोथर्मिक। ठीक है ना, अब हमें पता लगाना है स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस। तो आपको मालूम है इसके लिए हमें क्या करना होता है, या तो डेल्टा जी निकालो या तो डेल्टा एच टोटल निकालो। ठीक है ना, तो बेटा इसमें हम डेल्टा जी निकालेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला आ जाता है बेटा इसमें डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है, अब इसमें ध्यान से देखो, डेल्टा जी मुझे निकालना है, डेल्टा एच की वैल्यू दी है लेकिन ये काय में दी है, किलो जूल में। ठीक, टेम्परेचर भी दिया हुआ है। ठीक है ना, टेम्परेचर भी दिया हुआ है, डेल्टा एस भी दिया है बेटा, लेकिन काय में दिया है, जूल में। तो ये जो वैल्यूज है, ठीक है ना, इस वैल्यूज को हम कन्वर्ट करेंगे बेटा सबसे पहले। ठीक है ना, इस वैल्यू को कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा +135 जूल में है, तो इसको डिवाइड कर देंगे 1000, तो ये आ जाएगा बेटा किलो जूल। ठीक है ना, किलो जूल पर केल्विन। ठीक है ना, किलो जूल, तो जूल को क्या कर देना, डिवाइड कर देना। तो डिवाइड कर देंगे तो ये वैल्यू कितने आ जाएगी, ये आ जाएगी प्लस, ठीक है, 0.135 किलो जूल पर केल्विन। ठीक है, ठीक है, अब ये जो वैल्यूज है उसको पुट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए बेटा, डेल्टा एच की वैल्यू कितनी है, -40, फिर ये माइनस टेम्परेचर का कितना लिखना है, 300, और डेल्टा एच कितना है बेटा इसमें प्लस में 0.135। अब इसको सॉल्व कर लो, ये -40, ठीक है, ये माइनस ही रहेगा। ठीक है ना, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो बेटा ये 3 5 जा 15 बचा, एक 3 3 जा 9 और एक 10 बचा 1, 3 1 जा 3 और एक 4। ठीक है ना, अब ये 2 0 यहाँ पे लगा दिया हमने। अब 3 नंबर के बाद में डेसिमल में तो इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें इसका आंसर क्या आना चाहिए, अब माइनस में तो दोनों प्लस ही होगा, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4। ठीक है ना, तो इसमें इतना आंसर होना चाहिए। ठीक है, देख लेते हैं। तो इसमें इसको मल्टीप्लाई किया 3 को, तो हमारा
-40 -0.135 300। इसमें डेसिमल बराबर नहीं लगा आपने, देखो बेटा 1 2 3 नंबर के बाद डेसिमल है, यहाँ पे ऐड है, ठीक है ना, इसलिए ये एडिशन यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 80.5, ठीक है इस तरह से। तो ये आ गया आपका आंसर, ठीक है, तो ये आंसर आ गया किलो जूल, ठीक है। तो डेल्टा जी निकल गया बेटा, और ध्यान रखो यहाँ पे लिखेंगे सिंस डेल्टा जी इज नेगेटिव, ठीक है ना। अगर डेल्टा जी नेगेटिव है तो आपको मालूम है रिएक्शन इज क्या रहता है, क्या रहेगा, ठीक है। डेल्टा जी क्राइटेरिया के हिसाब से क्या रहेगा, क्राइटेरिया देखो हमने जो टेबल जो पढ़ा है, डेल्टा जी अगर माइनस में है तो क्या रहेगा, ठीक है। देखो पहला क्राइटेरिया, ठीक है, पहला क्राइटेरिया के हिसाब से देखो, ध्यान से देखो पहला क्राइटेरिया, पहली जो लाइन हमने पढ़ी थी, डेल्टा एच माइनस में है, डेल्टा एच प्लस में है, तो आपको मालूम है दोनों अगर अपोजिट है तो डेल्टा जी का साइन क्या रहेगा, एच के हिसाब से लिख दिया हमने। अच्छा, उसमें रिमार्क क्या लिखा था बेटा अपन ने कि रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर, आपको वैसे लिखना है रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर्स, ठीक है। तो इस तरह से ये दोनों के साइन को बराबर कंपेयर करना, ठीक है, ताकि ये रिमार्क्स लिख सके आप। उस टेबल का बहुत ज्यादा यूज है, ठीक है। इस तरह से पहला सम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं, ठीक है। एक टाइप कंप्लीट हुआ, दूसरा टाइप लेते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है, ध्यान से देखना। फॉर अ सर्टेन रिएक्शंस, यहाँ पे बेटा देखो डेल्टा एच और डेल्टा एस दिया है, डेल्टा एच भी माइनस में है, डेल्टा एस भी माइनस में है, एक किलो जूल में दिया और एक जूल में दिया है, ठीक है। ध्यान रखना कभी भी ये वाली वैल्यूज में हमेशा कंफ्यूज करती है, हम जल्दबाजी में मालूम है यूनिट को देखते ही हमको लगता है कि दोनों ही किलो जूल में है और इसको ऐसा ही पुट कर देते हैं और गलती हो जाती है, ठीक है। कभी भी ध्यान रखना, ये हमेशा दोनों का ना ये जो है यूनिट हमेशा डिफरेंट ही देता है वो कंफ्यूज करने में, ठीक है। अब पूछा क्या बेटा, एट व्हाट टेम्परेचर, मतलब निकालना क्या आपको, टेम्परेचर, ऐसा टेम्परेचर निकालना है ताकि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस से नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाए, ठीक है। तो टी निकालेंगे कैसे, ध्यान से देखना, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं इधर, ठीक है। तो सबसे पहले इसका जो है गिवन वो लिख लेंगे। तो गिवन में बेटा डेल्टा एच इक्वल टू -25 किलो जूल और डेल्टा एस इक्वल टू -40 जूल पर केल्विन। इसको चेंज कर दो पहले से, -40 डिवाइडेड बाय 1000 ये हो जाएगा किलो जूल पर केल्विन, ठीक है ना, किलो जूल पर केल्विन। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, ये -0.40 किलो जूल पर केल्विन, ठीक है। तो चलो दोनों तो कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब आगे, ठीक है। अब इसमें पर्टिकुलर केस में, अब इसमें बेटा हमको फाइंड क्या करना है, तो फाइंड करना है टेम्परेचर, एक ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर, ठीक है, रिएक्शन क्या होगी, स्पॉन्टेनियस से नॉन स्पॉन्टेनियस। तो बेटा टेम्परेचर के लिए हमेशा फार्मूला ध्यान में रखना, ठीक है। तो इस केस में फार्मूला जो, ये फार्मूला हमेशा काम आएगा। तो टी निकालने के लिए डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस, इस फार्मूला को यूज करना, ठीक है। और वैल्यू पुट कर दो अभी, ठीक है। तो टी इक्वल टू, यहां से फार्मूला चलो, डेल्टा एच की वैल्यू कितनी दिया बेटा, -25, डेल्टा एच कितना दिया बेटा, -0.4, ठीक है ना। नहीं, इसमें 1 2 3 बेटा इसको लिखेंगे हम 1 2 3 दिया आ जाएगा बेटा 0.4, इस तरह से, ठीक है। तो इसको लिखेंगे 0.4, ठीक है। तो टी की वैल्यू माइनस माइनस कैंसिल, ठीक है ना। अब ये हो जाएगा 25, यहाँ से पॉइंट हटा दो, ये पॉइंट हटा दो, 2 0 ऊपर लगा दो और डिवाइडेड बाय 4। तो टी का आंसर कितना आना चाहिए, ठीक है। तो डायरेक्ट इसका टी का जो आंसर है वो आता है, ठीक है। तो डिवाइड कर दीजिए, ये आ जाएगा 6, ठीक है। 24 10 हो गया, तो 4 2 8 और 20 हो गया 5, ठीक है, आ गया। अब ये आंसर जो आया बेटा, ये आया केल्विन में। तो टेम्परेचर तो आ गया, ठीक है। अब आपको आंसर लिखना है, ठीक है। अब आपको आंसर लिखना है कि स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस कैसा रहेगा। अब देखो कंक्लूजन कैसे निकालना, ध्यान से देखना। इसमें फिर से टेबल का रोल है बेटा, दोनों के दोनों माइनस में। याद करो हमने टेबल में क्या लिखा था कि दोनों के दोनों अगर माइनस में हो
ठीक है। तो डेल्टा जी कैसा रहता है बेटा, या तो प्लस रहेगा या तो माइनस रहेगा, ठीक है ना, बराबर, ठीक है। दोनों के दोनों अगर माइनस में तो हमने क्या लिखा था, स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर, ठीक है ना, स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना, तो लिखेंगे कैसे, यहां पे लिखेंगे एट बिलो द टेम्परेचर 625 केल्विन। देखो दोनों अगर माइनस में रहा तो हमारा रिमार्क क्या आता है, स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर। तो ध्यान रखना, जो भी टेम्परेचर आया है, ठीक है ना, उससे अगर कंडीशन, उससे अगर टेम्परेचर बिलो है तो एट बिलो टेम्परेचर 625 क्या रहेगा बेटा, रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, ठीक है। और एट अबोव द टेम्परेचर 625 केल्विन, और 625 से अगर अबोव हो गया टेम्परेचर तो रिएक्शन क्या रहेगा, रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस, ऐसा लिखना होता है, ठीक है ना। क्राइटेरिया के हिसाब से जो भी टेम्परेचर है उससे अगर बिलो रहा तो स्पॉन्टेनियस, वही लिखा ना अपन ने, स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर, और अबोव रहा तो नॉन स्पॉन्टेनियस। इस तरह से आपको रिमार्क्स लिखना पड़ेगा, तब जाके पूरे के पूरे 2 मार्क्स मिलेंगे बेटा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान से देखो, कैलकुलेट डेल्टा जी, हमें निकालना है डेल्टा जी, ठीक है ना। टेम्परेचर दिया बेटा 298, एक रिएक्शन दिया हुआ है, देखो अलग अलग क्राइटेरिया के क्वेश्चन है, रिएक्शंस दिया है, उसका डेल्टा जी भी दिया, डेल्टा जी नॉट दिया, ठीक है ना, और ये डेल्टा जी निकालना है, बराबर है। और उसके बाद में पार्शियल प्रेशर दिया हुआ है, जो भी यहाँ पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है हर एक का प्रेशर भी दिया हुआ है। अब आप ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। सबसे पहले बेटा यहाँ पे गिवन, ठीक है ना, तो गिवन इसमें हमको यहाँ पे डेल्टा जी नॉट की वैल्यू दिया है 142 किलो जूल पर मोल, ठीक है। अब उसमें पार्शियल प्रेशर दिया हुआ है, तो मतलब प्रेशर ऑफ SO2 कितना दिया बेटा 50 atm, देन प्रेशर ऑफ O2 कितना दिया बेटा 75 atm, देन प्रेशर ऑफ SO3 कितना दिया बेटा 2 atm, ठीक है ना। और हमें निकालना क्या है, तो फाइंड, हमें निकालना है डेल्टा जी, सॉरी क्वेश्चन मार्क देना पड़ेगा डेल्टा जी। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, ठीक है ना बेटा, इसी फॉर्मेट में हमेशा क्वेश्चन सॉल्व करने का, ठीक है ना, गिवन, फाइंड और फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है बेटा, जब डेल्टा जी नॉट दिया हो और डेल्टा जी निकालना, तो अभी अभी हमने एक्सप्रेशन पढ़ा है उसका, तो डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 RT log to the base 10 Q, ठीक है ना। अब ये इस क्राइटेरिया के हिसाब से देखा जाए, ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले का यूज करके हमको निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब इस फॉर्मूले के हिसाब से इसकी वैल्यू हमारे पास है बेटा, टेम्परेचर हमारे पास है, आर की वैल्यू हमारे पास होती ही है, ठीक है। सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा बेटा, हमारे पास क्यू नहीं है, क्या नहीं है, क्यू। तो क्यू कैसे निकालना, तो पहला क्यू निकालना। अब यहाँ पे बेटा क्यू किस फॉर्मेट में निकालेंगे आप, क्योंकि आपको मालूम है क्यू के हमने 2 फॉर्मूले पढ़े थे उसी एक्सप्रेशन में, एक पढ़ा था क्यू सी वाला और एक क्यू पी वाला। तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर है, इसलिए हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, क्यू पी। तो आपको मालूम है इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, इस रिएक्शन के लिए जो रिएक्शन क्वेश्चन में दिया है, तो यहाँ पे देखो ये कोएफिशिएंट है, ये नंबर जो दिया है, यहाँ पे 2 दिया है बेटा, यहाँ पे 2 दिया है, यहाँ पे 3 दिया है, ठीक है, ध्यान से देखना, तो उसके हिसाब से बनाना है। तो पहला आएगा प्रेशर ऑफ SO3, पावर में क्या आ जाएगा 2, इसका फार्मूला देखिए, ठीक है, ऊपर में प्रोडक्ट नीचे में रिएक्टेंट रहता है, तो प्रोडक्ट कौन है SO3, ठीक है ना। तो प्रेशर ऑफ SO3 और पावर में क्या चला जाएगा 2, ठीक है। अब रही बात रिएक्टेंट, अब 2 रिएक्टेंट है, तो प्रेशर ऑफ SO2 पावर में क्या आ जाएगा बेटा 2, ठीक है ना, यहाँ पे आ गया। दूसरा क्या है प्रेशर ऑफ O2, पावर में क्या आएगा बेटा, कुछ नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे नंबर ही नहीं, ठीक है ना। देखो इस तरह से आपने फार्मूला डिजाइन कर दिया। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, SO3 का कितना प्रेशर दिया हुआ है 50, तो 50 का स्क्वायर ये हो जाएगा, और ये
नीचे में SO2 का कितना दिखा है, SO3 का बेटा 2 दिया सर, तो यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। और SO2 का कितना दिया 50, तो 50 का यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, और PO2 कितना मल्टीप्लाई है 75, ठीक है ना। इसको सॉल्व करना पड़ेगा बेटा, ठीक है ना। इसको सॉल्व करने के बाद में ये डायरेक्ट, अभी देखो लॉग से सॉल्व करना है, ठीक है, मैं तो डायरेक्ट ऐसा लिखूंगा अभी। तो यहाँ पे QP, तो 2 का स्क्वायर मतलब 2 इंटू 2, और 50 का स्क्वायर मतलब 50 इंटू 50 मल्टीप्लाई होगा बेटा 75, ठीक है ना। इस तरह से आएगा ये, ठीक है। तो आपको मालूम है 2 से इसको काट दो, ये हो जाएगा 25, 2 से इसको काट दो, ये हो जाएगा 25, ठीक है। तो बेटा ये QP इक्वल टू 1 ठीक है ना 25 मल्टीप्लाई बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 75। अब इसको लॉग से सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसका जो आंसर है वो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। आंसर आता है बेटा 2.13 इंटू 10 पावर, ठीक है, -5, ठीक है ना। ये QP का आंसर आता है। ध्यान से रहो, यहाँ पे लिख देता मैं सॉल्व बाय लॉग, लॉग का यूज करके सॉल्व करके देखो, ठीक है, आना ही चाहिए उतना आंसर, ठीक है। अब एक बार QP निकल गया तो जो हमारा मेन फार्मूला है उसमें वैल्यू पुट करेंगे हम, ठीक है। तो बेटा इसमें आ जाएगा डेल्टा G इक्वल टू, डेल्टा G 0 कितना है बेटा, ठीक है। अभी हम डेल्टा G 0 दिया -142 किलो जूल पर मोल, ठीक है ना। बेटा इसमें जो R की वैल्यू है ना, R की वैल्यू, ठीक है, R की वैल्यू हम क्या पुट करते हैं 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। तो वैल्यू काय में पुट की जाती है, जूल में। तो ये जो डेल्टा G नॉट की जो वैल्यू है बेटा इसको भी जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब इसको जूल में कन्वर्ट करना है तो क्या कर सकते हैं अपन, -142 मल्टीप्लाई बाय 10⁻3, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा जूल, ठीक है ना, पर मोल, ठीक है ना, जूल पर मोल इसमें, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब इसको पुट करते हैं तो ये आ जाएगा डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा G नॉट प्लस 2.303 RT log टू द बेस 10, ये आ जाएगा QP, ठीक है। बेटा इसमें डेल्टा G की वैल्यू आ जाएगा -142 इंटू 10⁻3 प्लस ये आ जाएगा 2.303 मल्टीप्लाई बाय 8.314, R की वैल्यू कितनी है बेटा, R 298, ये आ जाएगा 298, और फिर log टू द बेस 10। QP का आंसर कितना है बेटा, ये QP आया बेटा 2.13 इंटू 10⁻⁻5, 2.13 इंटू 10⁻⁻5, ठीक है। अब देखो बेटा, ठीक है, ध्यान से देखना, यहाँ पे 2 टाइप के टर्म्स है। एक प्लस के पहले, ये जो प्लस के पहले वाला जो पूरा ये है सर्कल, इसको पहले सॉल्व करो, इसको ऐड नहीं कर, ठीक है ना। ये पूरा एक नंबर आते तक इसको ऐड नहीं करना, ठीक है। इसमें सॉल्व करने के बाद ये पूरा का पूरा सॉल्व बाय लॉग, लॉग से सॉल्व करना है आपको, ठीक है। लॉग से सॉल्व करने के बाद में, ठीक है, ये आता है -142 इंटू 10⁻3 प्लस, अब इसका जो आंसर आता है बेटा ये आता है प्लस में नहीं आता, ये आता है माइनस में, ये आता है 26.66 इंटू 10⁻3 लॉग से सॉल्व करने के बाद, ठीक है ना। अब क्या करेंगे बेटा इस केस में, लॉग से सॉल्व इसको, ठीक है ना, इसका पूरा लॉग निकाल लेने का पहले एक बार, ठीक है ना। फिर ये वाले नंबर्स, ये नंबर, ये नंबर, ये नंबर एक साथ में आ जाएंगे, फिर इसका लॉग, इसका लॉग, इसका लॉग, और फिर इस नंबर का जो लॉग निकाला उसका फिर से लॉग निकाल, अब इसका एंटी लॉग, कुछ रहा तो भी बताना, ठीक है, मैं आपको ले लूंगा व्हाट्सएप इसको सॉल्व करके, ठीक है, ठीक है। अब इसको ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद में बेटा इसका आंसर आता है -168.7, ठीक है ना। इन दोनों का ऐड करना है तो यहाँ पे 142 और ये आ जाएगा 26.6, ठीक है ना। तो 6 और ये 8 और ये 6, 168 पॉइंट, ठीक है, बराबर, ठीक है ना। तो ये आ गया, इसमें ये आएगा किलो जूल पर मोल, ठीक है ना। पहले जूल में निकलता है 10⁻, ठीक है, पहले जूल में आएगा इंटू 10⁻3, ठीक है, पहले तो जूल में निकालिए, ठीक है।
इसमें जूल में आएगा पहले तो, इंटू 10⁻³ जूल पर मोल, और फिर आ जाएगा -168.7 × 10⁻³। ठीक है, अब इसको किलो जूल में करना है तो डिवाइडेड बाय 1000, मतलब 10⁻³ तो ये कट गया इससे। ठीक है, ये आ गया बेटा किलो जूल पर मोल, आंसर आ गया -168.7 किलो जूल पर मोल। ठीक है, इस तरह से इसको ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, तो बेटा ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में हमने देखो क्या किया हमने। ठीक है, डेल्टा जी निकालना था, फार्मूला क्या था हमारे पास, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 RT log to the base 10 क्यूब। ये वाला एक्सप्रेशन कहां से उठाया हमने, अभी जो लास्ट लेक्चर में हमने जो एक्सप्रेशन पढ़ा उसका एकदम पहला पॉइंट, इसी लेक्चर से, इसी एक्सप्रेशन से हमने स्टार्ट किया था वो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन। ठीक है, फिर वाला क्यूपी निकाला। ठीक है, क्यूपी निकालने के बाद उसको सॉल्व किया लॉग से और ये आंसर आया। फिर डेल्टा जी की वैल्यू को किलो जूल को पहले जूल में कन्वर्ट कर दिया, क्यों, क्योंकि आर की वैल्यू जो है वो जूल में पुट करना है। ठीक है, बाद में पूरी वैल्यू पुट करने के बाद प्लस के उधर वाला जो पूरा पोर्शन है उसको पूरा लॉग से सॉल्व किया, ये आंसर आता है। फिर ये माइनस में है, ये माइनस में है, दोनों को प्लस कर देंगे, पहला आंसर तो जूल में ही आएगा, फिर उसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो किलो जूल में आ जाएगा। इस तरह से आंसर आना चाहिए। ठीक है ना, ये बेसिकली जितने भी टाइप्स थे मैंने लिए हैं। ठीक है ना, अब मैं आपको असाइनमेंट दूंगा, उसमें जो कुछ भी डाउट रहा फिर आप उसको डाउट सेशन में सॉल्व करेंगे।